तो दोस्तों जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। तो देख सकते हो कक्षा 12वीं का है और एग्जाम तारीख जो आपका है 4 फरवरी 2026 को एग्जाम होने वाला है। और विषय यहाँ पे देख सकते हो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी देख सकते हो मिल गया, रट लो। तो इन सभी जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ सभी प्रश्नों को आप लोग रट लो। तो इसमें हम लोग केवल आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव का भी देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सम्मान निर्देश ऊपर में देख सकते हैं, कुल 30 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उत्पादन संभावना का वक्र की ढाल गिरता है। तो वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। बट दोस्तों आप लोग हिंदी मीडियम से हो, मुझे पता है कि अब मेरे चैनल पर जितने भी ऑडियंस आप लोग देखते हो, छात्र एवं छात्राएं सभी हिंदी मीडियम से ज़्यादातर है। अगर आप गलती से भी इंग्लिश मीडियम से है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, यस मुझे इंग्लिश मीडियम के भी ऊपर एक चाहिए। तो मैं बहुत ही जल्द उसके ऊपर भी इंग्लिश मीडियम के साथ लेकर के आ जाऊँगा। तो देख लीजिए, पर ऑप्शन ए है आपका बाएं से दाएं, ऑप्शन बी है दाएं से बाएं, ऑप्शन सी है नीचे से ऊपर और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऊपर से नीचे। तो प्रश्न संख्या 1 का दोस्तों जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, दाएं से दोस्तों बाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं कंफ्यूज नहीं होना है। अब बाएं से दाएं इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर का, सीमांत उपयोग को ज्ञात किया जा सकता है। तो किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, जैसा कि आपका इस सूत्र के माध्यम से सीमांत उपयोग का आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर का, नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच है। तो मांग किसका लोच है दोस्तों? तो चलिए हम इन जो नीचे रेखा चित्र है देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे रेखा चित्र है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए है आपका अधिक लोचदार, ऑप्शन बी है इकाई लोचदार, ऑप्शन सी है कम लोचदार और ऑप्शन नंबर डी है आपका पूर्ण लोचदार। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, इकाई लोचदार। इस चित्र का हमको देखने के बाद अनुभव होता है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 4 नंबर का, आगत को निर्गत के परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 4 नंबर दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्पादन। तो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर का, किसी प्रतिवर्धी साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो 5 में दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्यू बटा का एल, यानी कि दोस्तों पहले आपका ऊपर में क्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका एल बटा में कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रतिदर्श करता है? तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एस बराबर एफ अकोष्ट का अब पी, जैसा कि आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया जाता है? क्या दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अब मार्शल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर का है, एकाधिक मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन ए है आपका बाजार का पृथक होना, ऑप्शन बी है क्रय शक्ति में विभिन्नता, ऑप्शन सी है मांग की लोच में विभिन्नता, ऑप्शन डी हो उपयुक्त के सभी। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त का सभी, ए बी सी तीनों हो जाएगा इसका सही। तो अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सीमांत आग्रह वक्र, ऑप्शन बी है कुल आक्रामक वक्र, ऑप्शन सी है औसत आगमक वक्र और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 9 नंबर का प्रश्न का होगा ना उत्तर, ऑप्शन नंबर सी देख लिया जाए, औसतम आगमक उपयोग वक्र, जैसा कि आपके होम स्क्रीन पे जो कुछ भी दिया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर का है, द जनरल थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटमेंट इंटरनेटेड एंड फनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मालथम वन टाइम, तो जिसका आपका होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 11 नंबर का, किसी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पाद के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जा सकता है? तो 11 नंबर का दोस्तों जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
ये देख लीजिए सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में जीडीपी भी कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है हमारा 12 नंबर का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन है ना लगातार 4 वर्ष पिछले अ, अ, 4 साल पिछले लगातार अब पूछते आ रहा है क्वेश्चन हर एक साल। तो इस साल भी हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। तो 12 का दोस्तों जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। तो अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर का। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के लिए निम्न में से कौन से तत्व हैं? तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त के सभी। ऑप्शन ए हो जाएगा उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय एवं शुद्धता निर्यात, उपयुक्त के सभी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है 14 नंबर का। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? तो ऑप्शन है आपका शेयर खरीदना, ऑप्शन बी है पुराना फैक्ट्री खरीदना, ऑप्शन सी है भवनों का निर्माण, ऑप्शन डी है आपका बैंक में जमा खाता खोलना। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवनों का निर्माण। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 248 और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 112। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112 का संबंध बजट से है, यानी कि पैसों वैसे से दिए गए हैं। तो 16 का देख लीजिए। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म उत्पादन बंद कर देगा, यदि क्यों बंद कर देगा? क्योंकि 16 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, पी बराबर पी यानी कि बड़ा ए सी के किया जाएगा। तो अगला हमारा है 17 नंबर का। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन ए और बी तीनों। उपहार कर को और आयकर दोनों को किया जा सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन 2023 वर्ष का फाइनल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कि 1 साल 2 साल बीच करके आपका 2026 में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को भी आपको याद कर लेनी चाहिए 18 नंबर को। अब मेरे ख्याल से, मेरे तो वैसे याद ही है ये। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सन 1861 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर का। निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति की कमी हो सकती है? तो 19 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। बैंक दर में कमी आती है ना, तो परिस्थिति मुद्रा की पूर्ति में कमी आ सकती है। तो अब हम देखते हैं 20 नंबर का। तो भारत में द्वितीय वर्ष की कालावधि होती है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन डी है आपका 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। तो 20 नंबर दोस्तों प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में कालावधि होती है। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, 22 नंबर का है। मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2% देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों केवल प्रतिशत दिया गया है, इसीलिए 2% इसका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर का। मुद्रा के स्थैतिक और गणनात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल एंजिंग। ठीक है, तो अगला हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर का। आय के वृत्ताकार प्रभार मॉडल के वक्रता से क्रेता और वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रहार को क्या कहा जाता है? तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ए है आपका मौद्रिक प्रभाव, ऑप्शन बी है वास्तविक प्रभाव, ऑप्शन सी है वार्षिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टॉक है। तो 24 नंबर दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रवाह। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है 25 नंबर का। मुद्रा ने दूर किया, क्या दूर किया? तो ऑप्शन है सामाजिक बुराइयों को, ऑप्शन बी है आर्थिक बुराइयों को, ऑप्शन सी है आपका सरकार की समस्याओं को और ऑप्शन नंबर डी है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। तो दोस्तों मुद्रा आने से जो है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु विनिमय प्रणाली को कठिनाइयों को दूर किया है, और बाकी को तो यह सब उलझा के रख दिया है। ठीक है,
तो अगला है हमारा 26 नंबर का, आय के संतुलन स्तर पर है। तो कौन आय के संतुलन स्तर पर है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, बचत और निवेश बराबर होते हैं। ऑप्शन बी है बचत निवेश से कम होती है। ऑप्शन सी है बचत निवेश से अधिक होती है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका बचत निवेश से संबंध नहीं है। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बचत और निवेश बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर का, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है आपका चेक बुक, ऑप्शन बी है बंद पत्र, ऑप्शन सी है डिमांड ड्राफ्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका मुद्रा। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा मनी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर का, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। तो एक होती है, दो होती है, अल्प होती है या अत्यधिक होती है? तो दोस्तों 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक लार्ज नंबर होती है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न जो कि है 29 नंबर, निम्न में से समग्र मार्ग पर एक घटक नहीं है। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका उपभोग व्यय, ऑप्शन बी है निवेश व्यय, ऑप्शन सी है निर्वल निर्यात और ऑप्शन नंबर डी है वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। तो 29 नंबर दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय संपत्ति पर व्यय। तो अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर का, विदेशी विनिमय दर क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है वस्तु की विनिमय कीमत, ऑप्शन बी है वस्तु की मुद्रा में कीमत, ऑप्शन सी है मुद्रा की वस्तु में कीमत और ऑप्शन डी है देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में कीमत। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। तो दोस्तों इसी के साथ यहीं पे हम इस वीडियो को बंद करते हैं या दोस्तों स्टॉप करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कुल 30 क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का जो है वायरल क्वेश्चन वो भी अच्छे से लिख करके याद कर पाएँ। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़ा है तो वहाँ पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।